Vande Mataram students. Today I will teach you Unit 6 Part 2 Curly Locks and the Three Bears. Curly Locks ये गर्ल के नेम है और Three Bears means तीन भालू. Curly Locks and the Three Bears. Once there was a girl with curly hair. एक बार एक लड़की होती है जिसके कर्ली बाल होते हैं. यहाँ पिक्चर में आप देख रहे होंगे ये गर्ल है. हर नेम वाज करली लॉक्स. इसका नाम क्या है? करली लॉक्स है क्योंकि इसके घुंघराले बाल है इसलिए इसका नाम करली लॉक है. वन डे सी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस. एक दिन वो अपने घर के पास एक जंगल में गई. सी सॉ ए कॉटेज. उसने एक कॉटेज देखा. कॉटेज मीन्स होता है एक कुटिया. उसने एक कुटिया देखा. इज एनीबडी इन? सी आस्क्ड. उसने पूछा क्या कोई है इस घर में? देयर वॉज नो बडी. वहां कोई नहीं था. द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. एक बियर मीन्स होता है भालू. बेयर की फैमिली उस कॉटेज में रहती थी. दे हैड गॉन फॉर ए वॉक. और वे लोग वॉक के लिए बाहर गए हुए थे. करली लॉक्स वेंट इन. करली लॉक उसके अंदर कुटिया के अंदर चली गई. She wanted to see who lived there. वो ये देखना चाहती थी कि वहां पर कौन रहता है. She saw 3 bowls of porridge on the table. उसने टेबल पर 3 बाउल्स देखे पोरीज के. पोरीज मीन्स होता है खिचड़ी. खिचड़ी के 3 बाउल्स उसने टेबल पर देखे. There was a big bowl for Papa Bear. और वहां पर जो बिग बाउल रखी हुई थी पोरिस की वो पापा बेयर के लिए थी. ए मिडिल साइज बाउल फॉर मामा बेयर. और जो मिडिल साइज की थी वो बड़े से जो थोड़ा छोटा होता है उसे मिडिल बोलते हैं. मिडिल यानी मध्यम. हाँ, तो वो साइज मामा बेयर के लिए थी. एंड ए टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बेयर. और जो टाइनी मीन्स छोटा, बहुत छोटा, जो बहुत छोटा बाउल था वो बेबी बेयर के लिए था. करली लॉक्स वाज हंग्री. करली लॉक्स जो थी वो बहुत भूखी थी. सी एट द पोरीज फ्रॉम द बिग बाउल. उसने बिग बाउल में से जो बड़े वाले बाउल थी उसमें से, बाउल मीन्स होता है कटोरी. हाँ, बिग बाउल यानी बड़े वाली जो कटोरी थी उसमें से उसने पोरीज खा लिया. इट वाज वेरी हॉट. वो बहुत ही गरम था. सी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल. उसके बाद जो बड़े वाले से थोड़ा छोटा था मिडिल साइज की जो बाउल थी कटोरी थी उसमें से उसने खाया. इट वॉज टू कोल्ड. और वो बहुत ही ठंडा था. सी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल. और फिर उसमें से सबसे छोटे, टाइनी लिटिल बाउल मीन्स सबसे छोटा जो बाउल था उसमें से उसने खाया. इट वॉज जस्ट राइट. और वो एकदम सही था उसके खाने के लिए. करली लॉक्स एट अप ऑल द पोरीज. और वो उसने सारे पोरीज, सारी खिचड़ी खा लिए. देन सी वेंट टू द बेडरूम. और उसके बाद वो कहाँ गई? बेडरूम में गई. देयर वाज ए बिग बेड फॉर पापा बेयर. और वहां पर जब वो बेडरूम में गई तो वहां उसने एक बिग बेड देखा जो पापा बेयर के लिए था. ए मिडिल साइज बेड फॉर मामा बेयर. और जो मिडिल साइज की बेड थी वो मामा बेयर के लिए थी. एंड ए टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बेयर. और जो सबसे छोटी बेड थी वो बेबी बेयर के लिए थी. द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. द मिडिल जो बिग बेड थी वो बहुत ही हार्ड थी. हार्ड मीन्स होता है सख्त. तो वो जो बिग बेड थी वो बहुत ही सख्त थी. द मिडिल साइज बेड वाज टू सॉफ्ट. और जो मिडिल साइज की जो बेड थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी. सॉफ्ट मीन्स नरम, बहुत ही नरम थी. बट द टाइनी लिटिल बेड वाज जस्ट राइट. लेकिन जो टाइनी यानी सबसे छोटी बेड थी वो सही थी. ना ही ज्यादा सख्त थी और ना ही ज्यादा नरम थी.
Curly Locks fell asleep in the tiny little bed. और जो टाइनी लिटिल बेड सबसे छोटी वाली बेड थी उस पर कर्ली लॉक सो गई. द बेयर फैमिली केम बैक. और जब बेयर फैमिली यानी भालू की फैमिली वापस आई, somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. तो उसके जो पापा बेयर थे उन्होंने बहुत ही गुर्राते हुए वॉइस में बोला, बहुत ही गुर्राते हुए आवाज में बोला कि किसी ने मेरी पोरीज खा ली है. Somebody ate my porridge too, said मम्मा बेयर. और मम्मा बेयर ने भी कहा कि किसी ने मेरी भी पोरीज खा ली है. Somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice. और बहुत ही छोटे से आवाज, धीरे से आवाज में बेबी बेयर ने बोला कि किसी ने मेरी तो पूरी पोरीज ही फिनिश कर दी है. द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम. और बेयर फैमिली उसके बाद बेडरूम में गए. Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. पापा बेयर ने फिर से गुर्राते हुए वॉइस में बोला, गुर्राते हुए आवाज में बोला कि कोई मेरे बेड पर सोया था. Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. मामा बेयर ने बोला कि कोई मेरे भी बेड पर सोया था. Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. और बेबी बेयर अपनी छोटी सी आवाज में बोली कि कोई मेरे बेड पर अभी भी सो रहा है. कर्ली लॉक्स वॉक अप. कर्ली लॉक्स जाग गई, उसकी नींद खुल गई. सी सो द 3 bears. उसने 3 bears को देखा. सी जम्प डाउन एंड ran आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज सी कुड. वो बेड से उतरकर कुटिया के बाहर तेजी से भागी ताकि कोई उसे पकड़ ना सके. There is some new words in this chapter. First is curly. Curly means घुंघराले. Cottage. Cottage means कुटिया. Bowl. Bowl means कटोरी. Porridge. Porridge means खिचड़ी. Hungry. Hungry means भूखा. Next is let's read. My sister's hair is soft and curly. Next is when I am hungry, I eat a lot. इसको सिर्फ आपको रीड ही करना है. There are some question answer. First is who lived in the cottage in the forest? Who lived? आपने स्टोरी में अभी पढ़ा है. Bear family lived in the cottage. Next is what did Curly Locks see on the table? Curly Locks ने टेबल पर क्या देखा? Curly Locks saw 3 bowls of porridge on the table. Next is why did she eat up all the porridge from baby bear's bowl? उसने बेबी बर्ड्स के बॉल में से सारी खिचड़ी क्यों खा ली? She ate all the porridge from the baby bear's bowl as it was just right for her to eat. Next is whose bed did Curly Lock sleep in and why? Curly Lock किसके बेड पर सोई और क्यों सोई? Curly Lock slept in the baby bear's because the tiny little bed was just right for her to sleep. Next is the words curly and hungry. Tell us about Curly Locks. Curly and hungry किसके लिए बोला गया है? Curly Locks के लिए बोला गया है. Can you find some more words which describe the bears? और आपको यहाँ bears के लिए कुछ words describe करने हैं. Now form them into sentence of your own. तो कुछ वर्ड्स आपको बेयर्स के बारे में जैसे कर्ली एंड हंग्री कर्ली लॉक्स के बारे में बोले गए हैं वैसे ही आपको बेयर्स के बारे में कुछ वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पर. फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव. प्रोटेक्टिव मीन्स होता है रक्षा करने वाला.
कैरिंग, कैरिंग मीन्स देखभाल करने वाला, देखभाल। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वसनीय, जिस पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सके। लार्ज, लार्ज मीन्स बहुत बड़ा। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। नेक्स्ट इज क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स होता है किसी चीज को जानने की चाह, उत्सुक भी बोल सकते हैं उसे, तो या फिर जिज्ञासु, उत्सुक, किसी चीज को जानने की चाह, क्यूरियस मीन्स। सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट स्पोकन मीन्स बहुत ही सॉफ्टली बोलने वाले को हम लोग सॉफ्ट स्पोकन बोलते हैं। कर्डली, कर्डली मीन्स होता है गले लगाना। टॉकेटिव, टॉकेटिव मीन्स बात करने वाला। ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो बेयर्स के लिए हैं। तो बेयर्स ऐसे ही नेचर्स के थे, इसलिए इनके बारे में ये सारे वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट इज राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली। यहाँ पर आपकी फैमिली के बारे में 5 लाइन्स लिखनी है। तो सभी स्टूडेंट्स को अपनी अपनी फैमिली के बारे में लिखनी है। फर्स्ट इज माई फैमिली इज, ऐसे लिख सकते हैं हम, और अगर किसी को कुछ चेंज करना हो तो आप इसमें अपनी फैमिली के अनुसार चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इज माई फैमिली इज वेरी स्मॉल। सेकेंड इज इट हैज 4 मेंबर्स। अगर आपके फैमिली में 4 मेंबर्स नहीं है, 3 मेंबर्स हैं, या फिर 5 मेंबर्स है, 6 मेंबर्स है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आई हैव ए ब्रदर। अगर आपके ब्रदर नहीं है, सिस्टर हैं, तो सिस्टर भी लिख सकते हो। फोर्थ इज माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। 5 इज माई फादर इज ए सर्विसमैन। तो अगर आपके पापा सर्विसमैन नहीं है, बिजनेसमैन है, तो आप यहाँ पर बिजनेसमैन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज मेक सेंटेंसेस विथ C, SEAC एंड CSEEC। दोनों को हम C बोलेंगे, लेकिन दोनों के मीनिंग्स अलग अलग निकलते हैं। TAIL टेल एंड TALE टेल। यहाँ पर दोनों को हम टेल बोलेंगे, बट इनकी मीनिंग्स अलग अलग निकलती है। तो SEAC, C मीन्स क्या होता है? C मीन्स होता है समुद्र। और SEEC, C मीन्स क्या होता है? C मीन्स होता है देखना। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाई है। फर्स्ट इज द सी वाटर इज सॉल्टी। सी वाटर मीन्स समुद्र का पानी। समुद्र का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है, यानी खारा होता है। और नेक्स्ट सी से हमें बनानी है, इसका मीनिंग होता है देखना। आई सी विथ माई आईज, हम लोग अपने आंख से देखते हैं। एंड थर्ड इज टेल, TAIL टेल। टेल मीन्स क्या होता है? टेल मीन्स होता है पूंछ। एंड TALE टेल, टेल मीन्स होता है कहानी। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले इस टेल से बनाएंगे। माई डॉग हैज ए लॉन्ग टेल। मेरे डॉग की बहुत लंबी पूंछ है। एंड फोर्थ इज माई ग्रैंड मदर रिसाइट्स मी फेरिस टेल। मेरी ग्रैंड मदर मुझे परियों की कहानी सुनाती हैं। Next is the bear family went for a walk before dinner. Somebody came in, look at what they did. Bear family कहाँ पर गए हैं? वॉक के लिए गए हैं डिनर के पहले। हाँ, डिनर यानी रात का खाना। रात के खाने के पहले वो वॉक पर गए हैं और कोई वहाँ पर आता है। लुक एट व्हाट दे डिड। हाँ, और वहाँ पर देखने के लिए कि वहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पे पिक्चर देखने हैं। सबसे पहले तो आपको कौन कौन सी पिक्चर्स दिख रही है वो देखना है आपको। ये पिक्चर देखने के बाद आपको राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन द रॉन्ग प्लेसेस। और जो रॉन्ग प्लेसेस यानी गलत जगह पे जो थिंग्स रखे गए हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट इज ए बॉल। ए बॉल यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। एंड पापा बेयर्स प्लेट। पापा बेयर्स के प्लेट में क्या रखा हुआ है? ए बॉल इज केप्ट ऑन पापा बेयर्स प्लेट। हाँ, तो यहाँ पर आपको लिखना है इज केप्ट ऑन। नेक्स्ट इज ए फ्लावर
इज केप्ट ऑन। हाँ, केप्ट ऑन यानी ऊपर। कहाँ पे? मामा बेयर्स के प्लेट पर। हाँ, मामा बेयर्स के प्लेट पर क्या रखा हुआ है? फ्लावर रखा हुआ है। नेक्स्ट इज ए प्लांट इज, प्लांट कहाँ रखा हुआ है? बेबीज बेयर चेयर, बेबीज बेयर के चेयर के पास प्लांट रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर ऑन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर नियर लिखना है। यहाँ पर इज केप्ट नियर, नियर यानी पास में। नेक्स्ट इज व्हाट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर। आप इस पिक्चर में क्या देखते हो वो आपको लिखना है। फर्स्ट इज आई कैन सी ए किटन सिटिंग ऑन द चेयर। हमने क्या देखा पिक्चर में? हमने पिक्चर में देखा कि एक कैट जो सो रही है। कहाँ सो रही है? चेयर पर सो रही है। तो हमने यहाँ पर लिखा आई कैन सी ए किटन सिटिंग ऑन द चेयर। और क्या देख रहे हैं हम लोग इस पिक्चर में? ए रैट देख रहे हैं। रैट क्या कर रहा है? रैट इज सिटिंग ऑन द फ्रूट बाउल, फ्रूट बाउल पे वो सो रहा है। हाँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए रैट सिटिंग ऑन द फ्रूट बाउल। एंड और क्या देख रहे हैं हम लोग इस पिक्चर में? ए शू, शू क्या हो रहा है? शू फ्लोटिंग। और क्या देख रहे हैं हम लोग इस पिक्चर में? शू, शू मीन्स जूता। तो जूता पानी के जग में तैर रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? ए शू फ्लोटिंग इन ए जग ऑफ वाटर। Here our chapter has completed. So students, try to read it and complete the worksheet. Goodbye students.